बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने एक सीनियर कोलीग को, नाम तो मैं उनका नहीं ले सकता, तो वो बेग साहब हम कह के उन्हें पुकारते थे अक्सर। बेग साहब इज़ वंडरफुल पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, बहुत रिलीजियस, 5 वक्त की नमाज के पाबंद, बड़ी यूनिक दाढ़ी उनकी, बहुत अच्छा बात करने का स्टाइल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ एक ज़िंदगी के तवील साल उन्होंने स्पेंड किए एज़ अ मेडिकल रैप या एज़ आप समझ लीजिए एरिया मैनेजर। आपकी सप्लाई चेन से रिलेटेड, आपके सेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं फाइनेंस से उसको अच्छा से मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता, उसमें उनकी बड़ी अच्छी खिदमत रहती थी। तो एक इंसिडेंस हुआ हमारी किसी कंपनी में, हम साथ थे, तो वहाँ ये हुआ कि ऑनर्स जो थे, सोर्स प्रोप्राइटरशिप थी, तो ऑनर के कोई एक रिश्तेदार थे जो हैदराबाद ब्रांच चला रहे थे। कराची से उनको कुछ जाती थी, गुड्स जाती थी और वो उसको आगे ट्रेड करके और बेच के और उसकी कोई रिकवरी वगैरह देते थे। और ही बस इलिटरेट पर्सन, ठीक है, बिल्कुल उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उर्दू भी वो सिंधी के स्टाइल में लिखते थे थोड़ी बहुत। तो मुझे एक असाइनमेंट दिया जाता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि मंथ में एक दफ़ा आप जो है जाएंगे और जाके इनकी ये समझ लीजिए कि कैश बुक वगैरह का ऑडिट करेंगे, इनकी रिसीट्स का, इनके बिल का, और उसकी एक समरी बना के आप ले आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे और फर्दर हम इसको जो है नई गुड्स इशू कर सकें। इसलिए एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखने के लिए कि इज़ नॉट इलिटरेट पर्सन है, इज़ नॉट एलिजिबल टू हैंडल द फाइनेंस, ठीक है जी। अब उसमें वो साहब चूँकि ऑनर के रिश्तेदार भी थे, तो उन साहब ने क्या किया कि एक मीनाकारी कर गए कहीं। मीनाकारी में अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि अगर कोई फ्रॉड कर जाए कोई बॉडी, तो पाकिस्तान में बहुत होते हैं ऐसे काम, तो उसको मीनाकारी कहता हूँ मैं, तो वो कोई मीनाकारी दिखा गए अपनी, ठीक है। अब उसको जब आइडेंटिफाई हो गया हायर अथॉरिटीज़ को, तो मुझे एक टास्क असाइन हुआ कि आपने जाना है और मार्केट विज़िट करनी है और मार्केट में डेट चेक करना है कि कितना डेट है जो मार्केट में जो है हम लोगों ने स्टैंड किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर में, बट ये मार्केट से कलेक्ट करके और मीनाकारी करके साथ चले गए हैं, ठीक है जी। या इन पे कोई डेट ऐसी बुक करें कि अगर कुछ इसने ऐसा किया है, कुछ क्राइम किया है, तो कोई एक सर्टेन डेट उनके नाम से हम एसोसिएट करते हैं, इनसे इंस्टॉलमेंट में वो पे बैक करें ये, और मामला को किसी तरह से हैंडल किया जा सके कि रिश्तेदारी का मामला है और वगैरह वगैरह, ठीक है जी। हमें ये टास्क मिला, तो अब मैंने बैठ के सोचा कि यार मैं तो इसको परफॉर्म करने के लिए फिजिबल नहीं हूँ, फाइनेंस का बंदा हूँ। तो मेरे जहन में फ़ौरन से वो साहब, वो मोहतरम, अल्लाह ने खुश रखे, बेग साहब आए। बेग साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चलें। तो रमज़ान के दिन थे, हमने कराची से सफ़र स्टार्ट किया और हम हैदराबाद पहुँच के रोज़े की हालत में, गर्मी बड़ी शदीद, तो मार्केट विज़िट करना स्टार्ट की। तो बेग साहब का बचपन गुजरा था हैदराबाद में, बेग साहब का भाई घर था हैदराबाद में जो उनके फोर फादर्स ने सेल कर दिया, बाद में मुझे उन्होंने दिखाया था एक दफ़ा। तो वो हैदराबाद के बारे में कि चप्पा चप्पा जानते थे, और मुझे उनसे ज़्यादा फिजिबल और कोई सीनियर मिल नहीं सकता था कि जो जिनके साथ मैं अपनी कोऑर्डिनेशन बनाऊँ और इस टास्क को परफॉर्म करके आऊँ। खैर अल्लाह ने खैर की जी, उनके साथ जब डिस्कस किया गया तो वो मान गए कि ठीक है जी, मैं आपके साथ जाऊंगा। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे और मार्केट को जो विज़िट करना था, जो मार्केट की टैक्टिक्स होती हैं, रैंडमली जाके किसी को ये इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि कोई प्रूडेंट बॉडी ने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म किया और उसको हम वेरीफाई करने आए हैं। बस जनरल एक व्यू लिया जाता है कि आई एम न्यू मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और उनके बिहाफ पे मैं आपकी मार्केट को विज़िट करने के लिए आए हूँ और आपका क्या ओपिनियन है हमारी प्रोडक्ट के बारे में, डेट क्या चल रहा है आपका, आजकल सेल कुछ बढ़ाएं। इस तरह करके लोगों से उनके व्यूज़ लेने होते हैं कि भाई आपका रिप्रेजेंटेटिव ये क्लियर कर गया बिल और ये डेट अब ख़त्म हो चुकी है और आप क्रेडिट बेस माल इतना पड़ा हुआ है। ये हमने कुछ होल सेल के ऐसे जो बड़े बड़े ये समझ लीजिए डीलर थे, उनको हमने एक्सप्लोर किया और वहाँ से पे जो एक हमने मॉडल डिज़ाइन किया था उसके मुताबिक जो मैं डिज़ाइन करके चला था पेपर वर्क का, वो पेपर वर्क कंप्लीट किया। तो हमें एक इन द फिगर पता चला कि ये जो इन द फिगर में जो लॉस हुआ है वो इतना हुआ है और इसको हम रिकवर करने की स्ट्रैटेजी बहुत से डिस्कस करके बनाएंगे किस तरह फ्यूचर में इसको रिकवर करना है। खैर जी, उस पूरे ऑपरेशन के अंदर बेग साहब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज भी नहीं याद करता हूँ कि मुझे कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, कराची के लोग ज़रा हसास होते हैं। तो हैदराबाद में ट्रैवल किया, बाय रोड ट्रैवल किया, बाय बाइक ट्रैवल किया, तो उसमें मतलब धूल मट्टी, ऊपर से आप रोज़े की हालत में हैं, आप अपना आप कुछ इनहेलर वगैरह भी नहीं ले सकते, आपको मेडिसिन भी नहीं ले सकते। तो मेरी तो हालत एक दिन में जो है वो टाइट होगी। 2 दिन का हमारा वहाँ स्टे का प्रोग्राम था, तो हमने सोचा कि 2 दिन तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, तो हम अफ्तार के बाद मार्केट खुलती थी और उसके बाद दोबारा हम मार्केट में जाएंगे और जो हमारा पेंडिंग काम है उसको भी कंप्लीट करेंगे। जिस होटल में हमने स्टे किया था उस होटल के अंदर एयर कंडीशन अवेलेबल नहीं था
اور وہ بھی غنیمت تھی کہ اللہ کا شکر تھا کہ پنکھا وہاں اویلیبل تھا، اور بڑی ہی گرم دن ہم نے حیدرآباد کی روڈوں پہ گزارا، اور اس کے بعد ہم ہوٹل پہنچے ہیں۔ ہوٹل جانے کے بعد ہم نے شاور وغیرہ لیا اور وہاں لیٹے، اور میں نے کہا کہ اب کچھ ٹائم بچا ہے افطار میں، افطار کے بعد جب تک میں تھوڑا ریسٹ نہ کروں میں دوبارہ اگین مارکیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو بیگ صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے افطار سے کافی ٹائم پہلے، اور میں ان کے لیے ورڈ تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اور ایک وہ میڈیسن کی پرسیپشن چھوٹی موٹی وہ خود کر لیتے تھے، کیونکہ ایک اچھا نالج رکھتے تھے میڈیسنس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یار ایک ٹیبلٹ ہے، یہ الرجی آپ کی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی میں لیتا ہوا آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، فائن لے آئیں آپ۔ تو افطار سے کو 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ بیگ صاحب پہنچ گئے ہوٹل، اور بیگ صاحب نے کافی سارا افطاری کا سامان بھی لیا، اور ہم نے روزہ افطار کیا، میڈیسن لی، وہ اس کے بعد ریسٹ کیا، نماز وغیرہ کی دائی۔ تو بیگ صاحب نے بڑا ایکٹیولی جو ہیں وہ جب گئے تھے روزے سے 2-3 گھنٹے پہلے مارکیٹ میں، تو جو کام ہم سوچ رہے تھے کہ ہم رات میں کریں گے وہ کر کے آ گئے۔ ایفیشینٹ آدمی، بڑھاپے میں تھے بیچارے، ابھی 60 کے قریب ہوں گے، لیکن لگتے بہت ایکٹیو تھے، اور بڑا اچھا نائس ان کا بات کرنے کا انداز۔ تھوڑے سے چڑ جاتے تھے کہ اگر کوئی غلط بات کرے، تو وہ ہوتا ہے ایک سچے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ذرا کڑوے ہوتے ہیں۔ تو بیگ صاحب نے وہ ٹاسک پرفارم کر دیا، تو میں نے کہا یار تھینکس گاڈ کہ اب ہمیں نکلنا نہیں پڑے گا۔ اب ہم نے اس کی سمریز وغیرہ نوٹ کی کہ کیا ڈیٹ بنتی ہے، کیا یہاں پہ ہوا، اور اس کی کیسے ہم نے ایک رپورٹ بنا کے پریزنٹ کرنا ہے ہائر اتھارٹیز کو۔ وہ ہم نے سیٹل کی روزے کے بعد۔ وہ سیٹل کرنے کے بعد بیگ صاحب نے مجھے آئیڈیا دیا کہ میاں وقاص کام تو ہمارا ہو گیا، تو کل تک اس ہوٹل میں پڑے رہنے سے اور یہاں پہ رکے رہنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے کہا سر کہ اب جو ٹاسک ملا اس کو تو پرفارم ہم کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تم رپورٹنگ کرو اطمینان سے، ٹھیک ہے، صبح روزہ رکھتے ہیں آرام سے، یہاں پہ نیچے ہی ہوٹل ہے، وہاں سے کچھ منگوائیں گے، کھائیں گے اور روزہ کی سحری کریں گے، اور سحری کرنے کے بعد ہم کچھ ریسٹ کر کے جو پاسبل گاڑی ہوگی ہمیں ملے گی کراچی کے لیے، اس میں بیٹھ کے کراچی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ کچھ چھوٹے موٹے کام تھے اس میں، وہ اگلا دن بھی نکل گیا، اور ہم شام کی جو ہے وہ ہم نے پکڑی اور ہم کراچی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس پورے وزٹ کے اندر بیگ صاحب نے نہ صرف یہ کہ میرا خیال رکھا، مجھے بڑے اچھے سے ٹریٹ کیا، بلکہ میری جو ایشو ہے ڈسٹ الرجی کا اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی میڈیسن انہوں نے مجھے لا کے دی، اور وہ لینے سے میں بالکل بہتر ہو گیا۔ تو جب ہم واپس کراچی آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت بیگ صاحب سے ڈسکشن ہونا سٹارٹ ہوئی، اور وہ بیچارے جو تھے ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، اور آل ور ویل سیٹلڈ، اور اچھے گھرانوں میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، کچھ ملک سے باہر تھیں، کوئی ملک میں تھیں، اور وغیرہ وغیرہ ان سے ڈسکشن ہوتی گئی۔ تو بڑے ہمبل، بڑے یونیک آدمی، اور بہت ہی ان کی ایک نفاست کی میں آج بھی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ یار میں اس ایریا میں آتا تھا، اور یہ سارے جو آرڈر کلیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ میڈیسن سے ریلیٹڈ، کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں تھے وہ ماضی میں، کہ ونس اپون اے ٹائم کی میڈیسنس کی جو کمپنی ہے فارماسیوٹیکلس، یہ اپنے امپلائیز کو گاڑیاں بھی دیتی تھیں، فارن ٹرپس بھی دیتی تھیں، ملک سے باہر وہ کئی دفعہ گئے فارن ٹرپ پہ، اور مجھے اپنے واقعات شیئر کرتے تھے مجھ سے۔ اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، اب فارماسیوٹیکل کمپنیاں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں، ایک مٹیریلسٹکزم ہر ایک کے اندر بھر چکا ہوا ہے، ایک اسٹرانگ کمپٹیشن آ چکا ہوا ہے، لوکل پروڈکشن بہت سے فارمولاز کی ہو رہی ہے، جو پہلے ملٹی نیشنل بناتی تھیں اب لوکل فارماسیوٹیکل بھی بنا رہی ہیں، رزلٹ بھی اچھا ہے ان کا۔ تو وہ اپنا دور بہت گولڈن بتاتے ہیں کہ یار یہاں کی اس ایریا میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، اور وہ مجھ سے اکثر ناراض رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کمپنی کے ایک سینئر ہوتے تھے، مجھ سے اکثر ناراض رہتے تھے۔ میں نے پوچھا وائی سر کیوں رہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مائی فادر واز MBBS ڈاکٹر، تو وہ ان کا فارمولا جو ہے پرسکرائب نہیں کرتے تھے، ان کے فارمولے، ان کی میڈیسنز ان کی کمپنی کی نہیں لکھتے تھے۔ تو اس بیسس کے اوپر میرے سینئر جو ہیں وہ مجھ سے بگڑے رہتے تھے کہ یار یہ ان کا بیٹا ہے جو ڈاکٹر ہماری میڈیسن نہیں لکھتا، اور اس ایریا میں ہماری میڈیسن نہیں چلتی۔ تو ایسے عجیب و غریب واقعات، لوگوں کی عجیب و غریب تھنکنگ۔ تو صرف اور صرف اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بہت ایک طویل عرصے سے ان سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی میرے پاس نہیں۔ میں نے آپ بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں، تھوڑا ڈفر آدمی ہوں، چیزیں اتنی سیف نہیں ہوتی میرے پاس، اور اتنے سالوں پرانی نہیں ہوتی۔ جو میری دسترس میں ہوتا ہے اس کو تو میں سیف رکھتا ہوں، اور جو دسترس سے ایک دفعہ نکل جاتا ہے، کوئی کانٹیکٹ ہو گیا، کوئی ای میل ID ہو گئی، کوئی ایڈریس ہو گیا، تو وہ پھر دوبارہ اس کو ڈھونڈ کے سرچ کر کے کسی سے کلیکٹ کر کے مینیج کرنا، اس میں ذرا ویک ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی سی اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کمپوسی ہے اپنے اندر، تو اللہ اس کی بہتری کرتے، اس اسکل کو، میری اسکل کو اچھا کرتے۔ بیگ صاحب کے حوالے سے میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ ایک ایسا انسیڈنس ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی بات، ان کے کمپٹیشن میں
टीम के अंदर एक साहब थे और वो मेरे हम उम्र थे, यंग थे और बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ भी दोस्ती थी। तो वो कहीं गए और उन्होंने एक लैपटॉप बैग परचेज़ किया। तो बेग साहब जो हैं वो कंपनी का एक सिनेरियो था कि वो एज ऑफिशियल इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करती थी, लैपटॉप बैग वगैरह उनको प्रोवाइड करती थी, स्टेशनरी भी, जो फील्ड में काम करने वाले लोग थे। तो बेग साहब कम टू मी विद वेरी एंगर्ड मूड, बड़े एक एंग्री मूड के अंदर बेग साहब आए मेरे पास और मैंने कहा खैरियत है सर, बैठे चेयर वेयर दी, सर पानी दें सर, एवरीथिंग इज़ ओके। आप बड़े गुस्से में कि यार वो देखो वो न्यू बैग उस कंपनी से दोबारा ले लिया उस लड़के ने, अभी तो चल सकता था। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन को मैं देख रहा हूँ। आई वॉज द सीनियर पर्सन ओवर देयर कि मेरे पास कुछ फाइनेंस की कंट्रोलिंग होती थी, डेली जो पेटी कैश वगैरह की कंट्रोलिंग भी होती थी। तो मैंने कहा सर व्हाट रॉन्ग इन इट, कि इसमें व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा तो फिर यार मुझे भी तो चाहिए। मैंने कहा सर डोंट वरी। हाँ, मैंने उनको साथ लिया, करीबी हम वो थोड़ा गए आगे टेक्नो सिटी के अंदर, हमने एक लैपटॉप बैग उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परचेज़ किया और वापस आ गए ऑफिस। तो मैंने कहा सर ये बिल कंपनी पे करेगी और आप ये लें और इसमें अपना इक्विपमेंट रखें और एंजॉय योर फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद उनका गुस्सा भग से कहीं उड़ गया, ठीक है। और वो 2-3 बातें मुझे बड़ी अच्छी सुना के बड़े अच्छे वाक़यात वो चले गए। कहने का मकसद ये, बात करने का मकसद ये कि अगर एक इंसान एक छोटी सी बात पे, सीनियर आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो उसको आप रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। उनसे अड़ने का, ज़िद करने का, बहसबाजी करने का, उनको चिड़चिड़ा साबित करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मैंने अटेंशन की बात की कि लोगों को अटेंशन देंगे तो बंडल्स ऑफ अटेंशन आपको मिलेगी, लोगों को दुआएं देंगे, बंडल्स ऑफ प्रेयर्स कम टू यू, ठीक है। आपकी तरफ भी दुआओं के बहुत सारे समुंदर आएंगे अगर आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। तो आज भी मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अपनी दुआओं में उनको याद रखता हूँ, मेरी गुड बुक में है, ठीक है। अल्लाह उनको खुश रखे। लास्ट कोई कराची लाल किला पे कोई इवेंट हो रहा था, उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी उस कंपनी की। तो उसमें मैंने देखा काफ़ी साल कबल की वो वीडियो थी, शायद कोई अशाइया था या कोई तकरीब थी या कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी या वट एवर। तो उसमें मुझे नज़र आए बेग साहब, तो मैं बड़ा खुश हुआ उनकी वाइट दाढ़ी देख के और उनकी पर्सनालिटी देख के। पहले वो दाढ़ी को कलर लगाते थे, अब उनकी वाइट दाढ़ी है और मुझे बड़े अच्छे लगे वो। तो फिर दिल में एक ख्वाहिश उठी कि कभी ना कभी बेग साहब से मिलेंगे, लेकिन ज़िंदगी इतनी मसरूफ़, इतनी मसरूफ़। ये जो मेरा एक कम्युनिकेशन का चैनल है वीडियो का, इसके लिए मुझे 15-20 मिनट मिलते हैं कभी, तो मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ और बहुत से लोग देखते हैं और उनके जहन में, दिमाग में, दुआओं में मैं याद रहता हूँ। मैं बहुत से लोगों को याद रखता हूँ, तो एक मीडियम मैंने खुद से डेवलप कर रखा है और पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हूँ। जब जिस दिन मियाँ कंटेंट नहीं होता, कोई कंटेंट आता नहीं है या कोई कंटेंट मैं बना नहीं सकता या किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकता, तो मेरी जो मेमोरीज़, गुड ऑफ माई मेमोरीज़, जो मेरी मेमोरीज़ में कुछ लोग होते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन कर देता हूँ। और जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जैदी साहब के बारे में मैंने बात की, वो भी सीनियर थे मेरे, और मैंने बेग साहब के बारे में बात की और ये भी मेरे सीनियर थे। मेरी फील्ड डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट थी, उनके पास जो नॉलेज था वो मैं उसमें कोरा था और मैं उनको अपना सीनियर ही समझता था। मुझे गाइड करते रहते थे, गाय बगाए इन्फॉर्मेशन देते रहते थे, गाइडेंस देते रहते थे। तो जाने अनजाने में भी कोई गुस्ताखी हो तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ और बेग साहब को मैं अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम।